Yeah, welcome to Small Stop Loss Talk. Today we are discussing technical analysis. Technical analysis tells us when to buy. If you are going for trading, then this is the most important question. When are you going to buy? Actually, technical analysis is not a thing which can tell you that any script will go up or down. The right definition of technical analysis is that technical analysis is an art to identify the trend reversal at very early stage. तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं आपसे कि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी कला है कि अगर कहीं ट्रेंड रिवर्स कर रहा है तो उसको बहुत जल्दी पहचान लेने की कला टेक्निकल एनालिसिस है। मतलब मूवमेंट होने के पहले आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, जब मूवमेंट शुरू हो रहा है, जब कोई पर्टिकुलर लेवल टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तब हम लोग तेजी से बाइंग या सेलिंग में एंटर करते हैं और वो जो मूवमेंट बनता है उसमें अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर आते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का टूल है चार्टिंग। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट चार्ट रीडिंग हियर। चार्ट रीडिंग, अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपको टाइम स्केल बता रहा है, टाइम स्केल समय बता रहा है, वाई एक्सिस आपको बता रहा है प्राइस स्केल। अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं। अगर ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें तो एक होता है ऑनलाइन चार्ट। ऑनलाइन मतलब इंट्राडे के लिए जो चार्ट्स देखे जाते हैं उनका अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकता है। जनरली इंट्राडे के लिए 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट यूजफुल है। और एक होता है हिस्टोरिकल चार्ट। हिस्टोरिकल चार्ट जब आप एक दिन के अलावा हफ्ते, महीने या साल के चार्ट्स देख रहे हैं वो कहलाएंगे हिस्टोरिकल चार्ट्स। जब आप पोजिशनली कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो हिस्टोरिकल चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। चाहे इंट्राडे चार्ट हो या हिस्टोरिकल चार्ट, समझ वही काम करेगी, लेवल्स वैसे ही काम करेंगे, बस पैमाना बदल जाएगा। कहीं हम 10 पॉइंट के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं हम 200 पॉइंट के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज हम क्रूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक पर्टिकुलर लेवल है। सपोज हम क्रूड की बात कर रहे हैं, दिस इज 6825, दिस इज 6850, दिस इज 6885। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रूड ने ओपन होके चलना शुरू किया, यहाँ पे एक रेंज मेंटेन किया, फिर ऊपर गया, इस लेवल को तोड़ा, फिर यहाँ पे हल्का सा रेंज बाउंड हुआ और फिर उसने कुछ नए हाई बनाए। तो दूर से ही अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो हमको यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से लेवल्स दिखते हैं। आप जब भी चार्ट देखें ओडिन में जाके कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, आपके सामने एक छोटा विंडो खुलेगा चार्ट के लिए। आप उसको डबल क्लिक कीजिए, बड़ा विंडो खुलेगा जिसमें आपको ज़्यादा लेवल्स नजर आएंगे। अब कई सारे ट्रेडर्स जो अच्छे से काम करते हैं, इसको बिजनेस मानते हैं, बिजनेस की तरह टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों ने अपने लिए 2 से 3 स्क्रीन अरेंज करके रखी हुई है। अगर आप सपोज डेस्कटॉप सिस्टम में जा रहे हैं और आपको स्क्रीन चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। आप 3 डेस्कटॉप रख लेंगे, 50,000 का खर्चा आएगा, लेकिन आपके पास तीनों स्क्रीन होगी। वहाँ पर वो लोग एक एक स्क्रीन पे 3 से 4 चार्ट्स लगा के रख लेते हैं और उन तीनों चार्ट्स को दूर से बैठ के ही देखते रहते हैं। सपोज मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहीं से पता लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ से अब अपना लेवल तोड़ के ऊपर गई, मैंने इसको यहाँ बाय किया, ये स्टॉप लॉस लिया, एक मूवमेंट मिला, बाहर निकला। यहाँ पे फिर हम देखते रहे कि अब रेंज टूटेगी, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा या ये यहाँ जाएगा। अगर ये यहाँ जाता तो हम सेल करते, यहाँ का स्टॉप लॉस लेते। जब ये यहाँ जाने लगा तो हमने बाय किया और यहाँ का स्टॉप लॉस लिया, तो एक मूवमेंट मिल गया। सपोज स्क्रीन पे आपके पास 3 या 4 चार्ट सामने लगे हुए हैं। You are having 3 to 4 charts on the screen and you just keep it watching.
अब जो आपका खालीपन है आप उसको हमेशा ट्रेड से नहीं भर सकते, इट्स नॉट द गुड थिंग। आप आपके पास म्यूजिक रखिए, आप चाहें तो मूवीज देखिए, आप चाहें तो ब्लॉग्स लिखिए, आप चाहें तो पैरेलल स्टडी करें इंटरनेट पे, हिस्टोरिकल चार्ट्स देखिए, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, निकल का। लोग अपने बोर्डम को, अपने खालीपन को ट्रेड से भरने की कोशिश करते हैं। यार क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो एक काम करो, एक गोल्ड मिनी ले लो, एक सिल्वर मिनी ले लो, लगाओ स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का, 1000 रुपये की तो बात है। लेकिन जब वो 1000 रुपये चले जाते हैं तो आपके अगले सौदे करने की ताकत को आधा कर देते हैं। देन यू आर नॉट हैविंग द कैपेसिटी to go for the next trade because you have lost your chance, your capital in the bad time। मतलब कोई बुरे समय में आपने अपना कोई ट्रेड कर लिया जब प्लान नहीं था, जब आपने सोचा नहीं और अचानक आप अपना ट्रेड करके निकल पड़ते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप स्क्रीन पे वो चार्ट लगा के रखें, दूर से ही देखते रहें, बच्चा भी देख के समझ सकता है कि चार्ट कैसे मूव कर रहा है। अभी आप यहाँ स्क्रीन को देखेंगे तो आपको यहाँ समझ आ रहा है, दिस इज द चार्ट। ये नेचुरल गैस ने यहाँ से अपना एक लेवल तोड़ा, ये यहाँ नीचे आई, एक छोटा सा मूवमेंट मिला, फिर ये एक पर्टिकुलर टाइम पे एक बड़ा मूवमेंट आया। अब हमको ये जो बड़े बड़े मूवमेंट जहाँ पर आ रहे हैं उसकी टाइमिंग को ऑब्जर्व करते जाइए कि ये जो मूवमेंट आया ये कब आया, पता लग रहा है 1 बजे आया। ये जो मूवमेंट आया ये कब आया, यहाँ हमको ये पता लगा कि 4 बजे आया। फिर यहाँ पे ये मूवमेंट आया ये कब आया, ये 7:30 बजे आया। और यहाँ हम देख रहे हैं 10 बजे के आसपास से इसने यहाँ पलटना शुरू किया और अब वो नए हाई बना के यहाँ का जो ये एक रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर चली गई है। तो अब ये रेजिस्टेंस जो इसने तोड़ा है ये इसके सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। तो चार्ट ट्रेडिंग में हम लोगों को लाइंस देखना है, बाकी फंडामेंटली दुनिया में जो भी न्यूज़ हो, क्यों कोई चीज़ गिर रही है, क्यों कोई चीज़ बढ़ रही है, ये सब हमको बाद में पता लग जाएगा। अभी तो हमको सिर्फ लाइंस को देखना है। लाइंस को देख के सब कुछ बहुत क्लियर होता है। अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो आप गलती करेंगे। स्क्रीन में तो ऐसा है कि सपोज क्रूड 6850 से गिरा और वो 6830 पे है। मैंने स्क्रीन को अभी अंदर आके स्क्रीन के सामने आके देखना शुरू किया और उसने मेरे सामने 6830 से 31, 32, 34, 35, 36 ऐसे मूवमेंट दिखाया। मीन्स कोई चीज़ जो गिर रही थी, यहाँ पे गिर रही थी, अब उसने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ना शुरू किया। मैंने क्या देखा कि वो थोड़ा सा बढ़ा और मुझे लगता है कि बाइंग आ रही है। मैं बाइंग करके बैठ गया और अल्टीमेटली पता चला कि ये तो एक गिरावट थी जिसमें ये एक शॉर्ट कवरिंग आई थी, हल्की फुल्की बाइंग आई, उसके बाद उसको फिर नीचे ही जाना था। तो मैंने उस मूवमेंट का एक छोटा सा हिस्सा देखा, वो भी गलत। तो ये गलती कहाँ हो जाती है, जब हम लोग प्राइस को देखते हैं तो उस तरह के इम्पल्स जनरेट होते हैं। आप देखते हैं कई बार कि मैं यहाँ से कॉल दे रहा हूँ और मैंने आपसे कहा है कि 655 पे 53 पे बाई करो, तो कई बार लोग देखते हैं 640 पे सिल्वर ने भागना शुरू कर दिया, 645 पे आज क्रूड अच्छा खासा भाग के ऊपर चला गया था और अल्टीमेटली 10 मिनट में उसमें 15 से 20 पॉइंट का डीप आ गया और अल्टीमेटली 654 पे जब बाई किया तो वहाँ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस तोड़े बगैर उसने सीधे 25 से 30 पॉइंट का मूवमेंट किया। तो हमको क्या चीज़ देखनी है कि ये प्राइस का जो इम्पल्स पैदा होता है कि एकदम से प्राइस बढ़ने लगी, एकदम से घटने लगी, तो आप आवेग में मत आइए, इम्पल्स परचेसिंग या इम्पल्स सेलिंग मत कीजिए, इम्पल्स बाइंग मत कीजिए। वही सबसे बड़ा कारण है लॉस होने का चार्ट ट्रेडिंग में। अब हमको देखना ये है, हर एक कमोडिटी स्क्रीन पे आए, हर एक कमोडिटी को आपने देखा कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे वीक कौन सी है, उसके बाद आपने बायर सेलर देखे और जब आपको लगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे वीक है, तो सबसे पहले आपने उसका चार्ट खोला, लगा लिया, दूसरा चार्ट खोला, लगा लिया और अब उसमें लगातार उसको देखते हुए काम कर रहे हैं। अगर पूरे दिन में कहीं कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हम एक भी ट्रेड नहीं करेंगे, आराम से बैठ के चाय पियेंगे, घर जाएंगे।
ये मानसिकता अगर आपकी बन जाए तो आप बहुत आसानी से कम 2 ऐसे मौके पाएंगे जिनमें आपको एक एक मौके में 3-3 हज़ार रुपया आसानी से मिल जाएगा। यही तरीका चार्ट ट्रेडिंग में आपको अप्लाई करना है। आगे मैं और चीज़ें डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम आगे करना है।